आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली हो रही है। रैली में कांग्रेस के सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह शिरकत करेंगे। कांग्रेस के दीगर सीनियर लीडर भी रैली में शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस की रैली मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए की जा रही है। कांग्रेस भारत बचाओ रैली के जरिए मौशी कसाद बाजारी, बेरोजगारी, ख्वातीन की हिफाजत और किसानों के मामले पर मोदी हुकूमत का घेराव करेगी। शहरियत कानून के खिलाफ शुमाल मशरक़ी रियासतों में तशद्दुद भी कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। कांग्रेस सदर की हैसियत से सोनिया गांधी की ये पहली बड़ी रैली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, भारत बचाओ रैली कर रहे हैं आप लोग, तमाम तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, सभी राज्यों के सीएम पहुंच रहे हैं। क्या लगता है आपको, एक जो कनेक्ट जनता के साथ जो आपका टूट गया था, क्या इस रैली के बाद एक बूस्ट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी? देखिए, हमारा कनेक्ट नहीं टूटा था। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में समय समय पे लोग ये निर्णय करते हैं कि हम इस समय अपना समर्थन किसको देंगे। कांग्रेस पार्टी को समर्थन कम मिला, पिछले चुनाव में हमें कम समर्थन मिला, मोदी जी को ज़्यादा समर्थन मिला, बीजेपी को ज़्यादा समर्थन मिला। तो वो ठीक है, वो एक औपचारिकता होती है, वो एक व्यवस्था होती है, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन समर्थन कम मिलने पर भी आपका अधिकार भी है और आपका दायित्व भी है कि अगर आपको सरकार जनता को और देश को गलत रास्ते पर ले जा रही है तो हमारा ये दायित्व और अधिकार बनता है कि हम खड़े होकर कहें कि ये गलत रास्ता है। और गलत रास्ता क्यों है? लोग भूखे हैं, आज दुकानें बंद हो रही हैं, आज व्यवसाय समाप्त हो रहे हैं, आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आज किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बच्चों के लिए सही व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो क्या ये सब हो और हम चुप रहें? हम चुप रहें कि महंगाई बढ़ती जाए, महंगाई के दर बढ़ते जाएं और हम चुप रहें? ऐसा संभव नहीं है। ये हमारा दायित्व बनता है, अधिकार बनता है और इसलिए हम इस बात को उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी महिलाओं की आवाज बुलंद करने की कोशिश की थी संसद में। उन्होंने कहा था कि रेप इन इंडिया बन गया है ये देश, लेकिन स्मृति ईरानी को बहुत गुस्सा आया। सारी महिला बीजेपी की जो सांसद है, नेता है, वो आक्रामक थी राहुल गांधी पर और माफी मांगने की बात कह रही है। माफी इस बात की ना कोई माने, कोई ना मांगे इस बात की माफी कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, इसकी माफी कोई ना मांगे। माफी इस बात की मांगेंगे किसी ने कहा कि गलत व्यवहार हो रहा है। ये कैसा देश बनाएंगे हम, कैसी व्यवस्था बनाएंगे? कैसे लोग हैं जिनको इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतने बड़े दुष्व्यवहार हो रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आता। वो किसी की कही हुई बात पर शिकायत कर रहे हैं क्योंकि उनका विरोध करना है, उनको राजनीतिक विरोध पर पसंद है। मानवता को एक दफ़ा देख लें, अपने दिल को एक दफ़ा झांक कर देख लें कि क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। अंतिम सवाल, राहुल गांधी का 30 फीट का कटआउट लगा है आज रामलीला मैदान में। कहा जा रहा है राहुल गांधी की कमबैक की कोशिश की जा रही है इस रैली के जरिए। कम लगाया, आप लोगों को दिखता नहीं था तो इसलिए 30 फुट का बनाना पड़ा, लेकिन और उससे बड़ा बनाते। इसलिए कि आप ये क्यों बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनका कमबैक का ये एक अध्यक्ष अब नहीं रहे ना? नहीं, अध्यक्ष नहीं रहे तो अध्यक्ष हमेशा कांग्रेस का अध्यक्ष जीवन भर कोई नहीं रहता है। कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बने हैं, बनते हैं हटते हैं, बनते हैं हटते हैं, अगला अध्यक्ष आता है, लेकिन नेता वो हमेशा हैं, थे, रहेंगे। तो इसलिए वो नेता हैं और नेता का अगर किसी ने कटआउट लगाया है तो उस पर ऐसा आश्चर्य क्यों हो रहा है आपको? नहीं, कई सीएम जो है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, कमलनाथ हो, ये सब कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी की वापसी हो जानी चाहिए। सीएम्स को और साधारण कार्यकर्ता को हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। हर एक के मन में जो बात है वो कह देते हैं। कब कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, वो हर एक के लिए हर एक का अलग अलग व्यवहार होता है उसमें। लेकिन ऐसा वो कह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये कांग्रेस पार्टी की आवाज़ है और ये कांग्रेस पार्टी की आवाज़ सामने आ रही है और इस कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को समझने की कोशिश कीजिए। चलो, धन्यवाद। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।